ब्राह्मण सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम सवर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और सनातन धर्म के आराध्य भगवान परशुराम जी की जयंती पे हम लोग पधारे हुए हैं। इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। इस आयोजन में अपनी सहभागिता का योगदान कर रहे हैं इस क्षेत्र के सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज के, अन्य समाज के लोग। इसके जन्मदाता गुरुदेव श्री जनार्दन द्विवेदी जी और भी यहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण समुदाय के लोग श्री बिंदेश्वरी तिवारी जी और जो भी इस ज्वाला को, इस लौ को प्रखर रूप से बनाए रहे वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उनका हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हुए थोड़ा सा प्रकाश हम लोगों को भगवान भोलेनाथ के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पे पधारे हुए सभी लोग अपने में आत्मचिंतन थोड़ा होना चाहिए कि राजनीति, कूटनीति, समाज नीति, सारी नीतियों के क्रियान्वयन के बाद भी मानव का जीवन एक ऐसा जीवन है कि उसको अपना जीवन काल ठीक से पूरा करने का अधिकार है और करना चाहिए। और सारी नीतियां, सारे आराध्य इस संबंध में अपनी अपनी राय को समय समय पर समाज को अपने योगदान से लाभान्वित करते रहे। मैं अपने आराध्य श्री भगवान परशुराम जी की जयंती पे अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ कि एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें जीवन के 59वें वर्ष में हम लोग इस आयोजन को मैं मना रहा हूँ। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ आप सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों से कि भगवान आराध्य हमारे भगवान परशुराम एक व्यक्ति, एक संत, एक ऋषि, एक महात्मा, एक विचारक ही नहीं थे। यह उस 20% भारत में रहने वाले लोग और पूरे विश्व में 24% रहने वाले सनातन धर्म के लोगों के ये प्रेरणा स्रोत है। ये उनकी जीवनी है, ये उनके इतिहास है, ये इनके भूगोल है और इनके द्वारा किए गए कार्य ही हम सभी सनातनियों के लिए कानून है। वही धर्म है और वही आधार है। विमुख होता ये समाज, खंड खंड में बढ़ता हुआ ये समाज कभी भी अपने अस्तित्व को, जब तक महापुरुषों के किए हुए कार्यों को, उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, नहीं लाएगा, नहीं मानेगा तो उस समाज को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। आज ब्राह्मण समाज जो कभी पूरे विश्व को, पूरे सनातन को, पूरे विश्व को, विश्व में चल रहे बाकी धर्मों को भी अपना ज्ञान देता था, मार्गदर्शन देता था, वह आज अपने अस्तित्व बचाने के संकट से जूझ रहा है। कारण विभिन्न समय पर अनेक क्रूर शासकों ने, अनेक क्रूर राजनीतिक दलों ने, अनेक प्रकार से शासन करने वाले लोगों ने जो धर्म और जात के नाम पर इन लोगों में फूट डाला, वह आज विष में जो है पूरा हरियाली के साथ अपना विष का प्रभाव दिखा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मनुवाद के अनुसार, मनुवाद का समर्थन किसी लोकतंत्र राष्ट्र में करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं होगा, किंतु मनुवाद की चर्चा करना कहीं से भी आपराधिक कृत्य नहीं है। मनुवाद के अनुसार जो वर्ण बनाए गए थे वह वर्ण जाति विशेष नहीं था, वह लोगों के पदनाम थे। और फिर जातियों में बटा हुआ समाज, विशेष करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, वैश्य, इनके गोत्र को जब आप देखेंगे तो जैसे ब्राह्मणों में सारस्वत गोत्र, भारद्वाज गोत्र और सारे गोत्र, भार्गव गोत्र, ठीक इन्हीं गोत्रों से ये लोग भी आते हैं। अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो है अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार इनकी जातियां बढ़ी और आज ये अलग संगठित होकर के अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ जो दुश्मन बने हुए। चूंकि अपराध उनका भी नहीं है, कहीं न कहीं शासन सत्ता कुछ लोगों को संगठित करके, कुछ लोगों को भड़का करके, जब तक किसी लोग को संगठित आप नहीं करते हैं तो राजनीति में उसका विपक्ष खड़ा नहीं होता है। और पक्ष विपक्ष न खड़ा होने की स्थिति में आप ये देखेंगे कि राजा और शासक को परेशानी बढ़ जाती है। कहीं से क्षत्रिय अलग नहीं है, कहीं से यादव अलग नहीं है, कहीं से ब्राह्मण अलग नहीं है, कहीं से वैश्य अलग नहीं है। ये सारे लोग एक ही माँ बाप के संतान है, एक ही सनातन के संतान है,
और अपने अपने कर्मों के आधार पर किसी शासन काल में वो निवर्तमान काल की परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने अलग अलग अपना कार्य अपनाया और बाद में कुरीतियों के माध्यम से अंग्रेजों के शासन काल में, मुगलों के शासन काल में इसको ऐसा रूप दिया गया जो आज भी ध्वंस का रूप धारण कर चुका है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि अपने अंदर भी मनुष्य को झांकना चाहिए। प्रश्न उठाना सबका अधिकार है और राजनीति के नाम पे, प्रतियोगिता के नाम पे, अपनी पॉपुलैरिटी के नाम पे बहुत सारे लोग ऐसे चीजों को उठाते हैं कि मैं समाज में दिखूं, लेकिन मानव की मन की एक दुर्बलता ये भी है कि हर मनुष्य चाहता है कि हमको बहुत से लोग जाने,